खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुनाह पर, जिसने हमारी कायनात को हिला कर रख दिया। ऐसे मज़मून पर हम ज़रूर सीखेंगे। और आपको याद है कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए हम किताब मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब करते हैं जिससे आप शख्सी तौर पर, ख़ानदानी एतबार से, कलीसियाई एतबार से तरक्की करते हैं और आपकी इल्मियत में इजाफा होता है। तो आज भी हम बात करने जा रहे हैं गुनाह पर कि गुनाह क्या है, इस पर हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पादरी नासिर मिन्हाज साहब, जिनका ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरावाला से है और खुदा के खादम तशरीफ़ लाए हैं हमारे दरमियान हमें सिखाने के लिए कि गुनाह क्या होता है। जी पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। इसी तरह हमारे आज के अगले मेहमान हैं जनाब पादरी नवाज सदीक साहब, जिनका ताल्लुक दी बाइबल चर्च फ्रांसिसाबाद से है और खुदा के खादिम गुजरावाला से हमारे दरमियान आए हैं हमें सिखाने के लिए कि गुनाह क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इसी तरह हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी हनूक बशीर साहब, इनका ताल्लुक भी प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर से है और खुदा के खादम लाहौर से हमारे दरमियान आए हमें सिखाने के लिए कि गुनाह क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी इमरान मसीह, इनका ताल्लुक एवेंजलिकल चर्च कामुकी से है और खुदा के खादम तशरीफ़ लाए हमें सिखाने के लिए कि गुनाह क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ। आप देख रहे हैं कि वो दूर दराज से चलकर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं ये सिखाने के लिए कि गुनाह क्या होता है। आपसे गुजारिश है कि जब तक खुदा के खादम हमें सिखा रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम में से सीखिएगा। थोड़ी देर के लिए अपना वक्त निकालिए और सीखिए कि गुनाह क्या होता है। आज हम सीखने जा रहे हैं गुनाह क्या होता है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और जिस चीज ने हमारी कायनात को हिला कर रख दिया, इंसान की हस्ती बसती दुनिया उजड़ कर रह गई और इस कायनात के अंदर ऐसे बुरे असरात जी चीजें छोड़े हैं, आज हम उसके ताल्लुक से सीखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज की जो मरकजी आयत मुकस्सा वो तलावत करेंगे। आज की हमारी मरकजी आयत मुकस्सा है यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 9वीं आयत। और तलावत के लिए मैं पादरी नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया पादरी साहब। हम सबसे पहले खुदा के कलाम में से देखेंगे यशायाह का सहीफा उसका 41वां बाब उसकी 22वीं, 21वीं और 22वीं आयत। और फिर उसके साथ ही हम जिस तरह से पादरी साहब ने फरमाया यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद फरमाता है, अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है, अपनी मजबूत दलीलें लाओ। वो उनको हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीजों की खबर दें। हमसे अगली बातें बयान करो कि क्या थी, ताकि हम उन पर सोचें और उनके अंजाम को समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। आमीन आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादरी नवाज साहब से कि दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सरजिंदा खुदा के सुर झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कादिर मुतलिक आसमानी खुदावंद तो जो हय्युल क़य्यूम खुदा है, अल्फ़ा ओमेगा, इब्तदा और इंतहा है। तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरे सामने सरनगू हैं, क्योंकि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आप ही एक वाहिद हस्ती हैं जो सजदे, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक हैं। खुदा इक़दस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि तेरे इलाही कलाम के बारे में खुदावंद हम सीखने वाले बन सकें। तो खुदावंद, इस प्रोग्राम की वसासत से हम अपने आप को तेरे हजूर पेश करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि ये किताब मुक़द्दस रूह कुद्दस की तहरीक से लिखी गई है और रूह कुद्दस की तहरीक ही से समझी और समझाई जा सकती है। इसलिए अपने पाक रूह की रहनुमाई बख्शना, ताकि इस प्रोग्राम में तेरे इलाही कलाम से सीखने की जितनी भी बातें हों, सिखाने की जितनी भी बातें हों, वो हमें से हर एक की अमली ज़िंदगी का सबब बन जाएं।
खुदावंद हम इस वक्त इस अदारे के लिए, स्टूडियो के लिए, तेरे बंदा होस्ट के लिए दुआ गो खुदावंद, इस अदारे को, इस स्टूडियो को, अपने खादिम को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत देना, ताकि अंजील का काम दुनिया की वसत तक फैले। ये सभी कुछ आपके कादिर जलाली यस्सु नासरी नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। गुनाह क्या होता है? खता, गुनाह, गलती, काफ़ी अल्फाज हम रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो गुनाह की हकीकत से वाकिफ़ है। एक ऐसी हकीकत जिसने आदम और हवा की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। तूफान नूह में लाखों लोग मर गए, सदोम और मुरा जलकर खाकसर हो गया। आज तक बेशुमार दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है और सारी दुनिया गुनाह के कब्जे में पड़ी हुई है। आखिर गुनाह क्या होता है, ये सिखाएंगे हमें खुदा के खुदाम। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पादी नासिर साहिब से कि हमें सिखाएं कि गुनाह क्या होता है। जी पादी साहिब। देखिए पादी साहब, जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह के बारे में है, वो आम दुनिया उसको बड़ी मुश्किल से समझ पा रही है। जी। लोग सिर्फ गुनाह के जो असरात हैं उसको गुनाह समझते हैं। गलतियों के खत के 5वें बाब के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं कि जिस्म के काम, तो लोग उसको गुनाह समझते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक गुनाह देखें, तो वो ये है कि वो खुद फरमा रहे हैं कि गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। असल गुनाह जो खुदा यीशु मसीह बयान कर रहे हैं वो ये है कि ये मुझ पर ईमान नहीं लाते। और जब तक लोग खुदा यीशु मसीह पर उसके अक़वाल के मुताबिक गुनाह को नहीं छोड़ेंगे और ईमान नहीं लाएंगे, उस वक्त तक वो यही समझते रहेंगे कि जो गुनाह के असरात हैं वो गुनाह हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम कलाम अक़दस को बड़े गौर के साथ पढ़ें तो बाइबल इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है। और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल भी अपने कई बयानात में इस हकीकत को पेश करता हुआ नजर आता है। असल में वो कब इस बात को जाना है, वो अपने पकड़े जाने के बाद अपने गुनाह को जाना है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। अगर हम अमाल की किताब के 9वें बाब में देखें तो जब खुदा यीशु मसीह ने उसको पकड़ा है, उसको झिंझोड़ा है और उसे कहा है कि उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए तो उसे कहा जाएगा, तो बाद में आप उसके अल्फाज देखें अमाल की किताब में कि वो अपनी मसीही गवाही से पहले अपनी पुरानी जिंदगी को वो गुनाह के तौर पर पेश करता हुआ नजर आता है। और अमाल की किताब में कम से कम 9 मरतबा, और फिर उसके बाद गलतियों के खत के 1 बाब में, और फिर तीतस के खत के 3 बाब में, और फिर उसके बाद वो 1 तिमुथियुस और 1 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत में वो अपनी जिंदगी के असल गुनाह को पेश करता है। और फिर जब उसे आसमान की तरफ से तौबा मिलती है तो वो तब जाकर इस हकीकत को समझता है कि मेरे अंदर गुनाह क्या था और मैं क्या कर रहा था। और जब तक मसीह खुदावंद किसी को शख्सी तौर पर पकड़े ना, जिस तरह से हबशी खोजे को पाक रूह ने अमाल की किताब के 9वें बाब में पकड़ा और उससे समझाया, सुआर के कुएं पर बैठी हुई औरत को खुदा यीशु मसीह खुद मिले। और फिर लूका के इंजीली बयान के 19वें बाब में जब खुदा यीशु मसीह ने ज़कई के साथ गुफ्तगू की तो उसके ऊपर उसकी सारी हकीकत को जाहिर किया। तब उसको जाकर पता चला कि असल गुनाह ये है कि वो इंजील पर ईमान नहीं लाते, इंजील को गौर से नहीं पढ़ते, इंजील को गौर से नहीं समझते, जिसकी बिना पर लोग सिर्फ यही जान रहे हैं कि जो जिस्म के काम है वो गुनाह है। दरअसल असल गुनाह के मसीह पर ईमान ना लाना, उसके बायस उनकी जिंदगी में ये जिस्म के काम जाहिर होते हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं। और इसलिए हमें इसकी हकीकत को, इसकी जड़ को पकड़ना है, क्योंकि गुनाह जो बागे अदन में हुआ वो आदम के गुनाह के बायस जो नस्ल इंसानी है वो गुनाह में पैदा होती है। चाहे वो शख्स जहां भी पैदा होता है, जिस जगह पे भी पैदा होता है, जिस मुकाम पे भी पैदा होता है, वो गुनाह में पैदा होता है। और बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है वो इस गुनाह का हल अपने बेटे यीशु मसीह में पेश करता है। और ये किस तरह खूबसूरत हल है कि अगर हम यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 1 बाब और उसकी 29वीं आयत पढ़ें, देखो खुदा का बड़ा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कोई ये बोझ नहीं उठा सकता था सिवाय खुदा यीशु मसीह के।
اور खुदा यीशु मसीह इसीलिए जिस्म पहनकर इस दुनिया में आया ताकि वो इस गुनाह को ख़त्म कर सके। और फिर उसके साथ ही अगर हम अबरानियों के नाम ख़त उसका नामा बाप और उसकी 12वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, और वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। अब ये अबदी खलासी क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, हम लोग समझते हैं ठीक है जी, मैंने माजी में गुनाह किए, मैं हाल में भी गुनाह कर रहा हूँ, मैं आगे चलकर मुस्तकबिल में भी गुनाह करूँगा, लेकिन बाइबल अबदियत की बात करती है। अबदियत का मतलब है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। और बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो जब से ये दुनिया शुरू हुई है आज तक 6000 साल हुए हैं, और अभी तक ये कितनी दूर आगे जाएगी हमें नहीं पता। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जो तालीम अपने शागिर्दों को दी और जो आज इंजील मुक़द्दस फरमा रही है वो ये है कि अबरानियों के नाम ख़त उसका नामा बाप उसके बारे में उसने अबदी तौर पर वो एक ही बार पाक मकान में दाखिल हो गया और अबदी खलासी करवाई। तो अबदियत में रहकर सलीब पर चढ़कर खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर कुलसियों के नाम ख़त के मुताबिक उसने क्या किया, उसने हुक्मों के दस्तावेज अपने लहू से मिटा डाली और उसने इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए इकरार करे अपनी ज़िंदगी का, जिस तरह से ज़कई ने किया, जिस तरह से सौल ने पालूस रसूल बनकर किया, तब उसको पता चलेगा कि उसका गुनाह माफ़ कैसे हुआ। और फिर यही है कि गुनाह हमारी तौबा से माफ़ नहीं होता, ये उसके फजल से माफ़ हुआ है। अगर हम ये कहें कि मेरी तौबा मेरे गुनाह को माफ़ करवाती है तो ये ठीक नहीं है, ये बाइबल के अगेंस्ट बात जाती है। ये खुदावंद का फजल है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह में दुनिया के गुनाह को माफ़ किया है। और दुनिया के गुनाह से मुराद है हर खित्ते, हर जगह, हर मुल्क, हर शख्स का गुनाह इसमें शामिल है, क्योंकि खुदा इंसान को इंसान के तौर पर देखता है और उसको प्यार करता है, और उसका प्यार उसके बेटे यीशु मसीह ने दुनिया में आकर जाहिर किया। और उसने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसलिए पौलुस रसूल भी फरमाता है पहला तीमुथियुस पहला बाप उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक कि मैं तो कमजोर था तो भी उसका फजल मुझ पर हुआ और उसने मुझे बदल डाला और अब मैं मसीह यीशु में जिंदगी गुजारता हूँ। तो वो समझ गया अपनी साबिका जिंदगी को और अपनी मौजूदा जिंदगी को। इसलिए हर शख्स को ये जानना चाहिए, क्योंकि वो पैदाइशी मसीही तो नहीं होता जब तक वो पाक रूह से पकड़ा ना जाए, जब तक पाक रूह उसको पकड़े ना, जब तक पाक रूह उसको झिंझोड़े ना, उस वक्त तक वो अपने गुनाह से बाज नहीं आ सकता। इसलिए गलतियों के खत के 5वें बाब में साफ तौर पर लिखा है, जिस्म के काम तो ये हैं पर रूह का फल इकरार के बाद पैदा होता है, और आप उसको देख भी सकते हैं, आप उसका जायजा भी ले सकते हैं। इसलिए याकूब के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है कि अगर तू अपने आप को ईमानदार कहता है, अगर तू अपने आप को मसीही कहता है तो फल दिखा मुझे, अपने नेक अमाल मुझे दिखा। इसलिए गुनाह में जब इंसान नेक अमाल करता है तो वो अपनी ज़ात के लिए करता है, लेकिन जब वो मसीह यीशु को पहनकर मसीह यीशु का इकरार करके नेक काम करता है तो तब ये याकूब का खत जो है और उसका 2 बाब उसकी 26वीं आयत, तब वो नए सिरे से पैदा होने के बाद नेक काम करता है, और इन नेक कामों का अजर मसीह खुदावंद ने भी इनामात की सूरत में ईमानदारों को अता किया है और उसने करने हैं और वो कर रहा है। इसलिए हमें इस हकीकत को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसने अब्दियत में रहकर हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, उसने हमारे माजी हाल मुस्तकबिल के गुनाह को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उसने हमें रास्त बाज करार दे दिया। देखिए उसने इब्राहिम के बारे में क्या कहा, इब्राहिम का ईमान उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और इसी तरह हम अगर रोमियो के नाम खत उसका 1 बाब उसका 2 बाब उसका 3, 4, 5वां बाब पढ़ें तो इन अबवाब में रास्तबाज करार देने के बाद दिखाया जाकर 6 बाब में बस आओ हम नई जिंदगी में चलें। तो ये नई जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, नई पैदाइश है। इसके बगैर कोई शख्स अपने आप को मसीही ना कहे तो बेहतर है। इसलिए हमें मसीह खुदावंद में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ और इल्म इलाहियात के तमाम
क़वाइद व ज़ाबत के मुताबिक ये साबित किया कि गुनाह दर हकीकत क्या है, और लोग गुनाह के नताइज को कभी कभी गुनाह समझते हैं। खुदा आपको बहुत सारी बहुत शुक्रिया, बरकत दे अपने जलाल की, और भी बहुत इस्तेमाल शुक्रिया करें। बारी साहब, और खुदा आपको अपने जलाल की और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी सच्चाई को हमारे सामने ज़ाहिर किया है कि लोग कभी कभी गलती से गुनाह के नताइज को गुनाह समझते हैं, या कम अज़ कम गुनाह के नताइज पर मलूल होते हैं, परेशान होते हैं। गुनाह से परेशान नहीं होते, गुनाह में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब नताइज सामने आते तो फिर लोग पछताते हैं, परेशान होते हैं। जबकि खुदा के खादिम ने सिखाया कि हमें गुनाह पे पछताना है, गुनाह से तौबा करनी है। किस तरह हम गुनाह आलूदा फितरत में पैदा होते हैं और गुनाह आलूदा सृष्टि में पैदा होते हैं, और ये हमारी तौबा से नहीं बल्कि खुदा के फजल से हमें बख्शिश मिलती है, माफ़ी मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं। और सीखने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पादरी नवाज सदीक साहिब से कि आज हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि गुनाह क्या होता है। जी पादरी साहिब। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब के पहले जो 2 इबवाब हैं उनके अंदर हमें सारी तख्लीक़ कायनात का पता चलता है, और जैसे हम तीसरे चैप्टर में इंटर होते हैं तो उसमें हमें जाकर कुछ ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने जो सब कुछ बनाया था वो पहले जैसा नहीं रहा, उसमें तब्दीली आना शुरू हो गई। और उस तब्दीली का जो मुहर्रक पीछे नज़र आता है ना, वो जब हम पैदाइश की किताब की पहले बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को बनाया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, तो वहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या खुदा जब कुछ बनाता है तो क्या वो वीरान बनाता है, सुनसान बनाता है? तो क्या वजह थी? तो किताब मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि खुदा ने हर चीज़ जो है वो बेहतर बनाई, कामिल बनाई, लेकिन उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया गया। और उस बगाड़ की जब हम वजह मालूम करते हैं तो एक शख्सियत सामने आती है, और वो है इब्लीस। और हमें किताब मुक़द्दस से इस बात का इल्म होता है कि इब्लीस ने आसमान पर एक ऐसी प्लानिंग की, एक ऐसी सोच बनाई कि जैसा खुदा का सिस्टम है, उसका तख्त है, उसके साथ काम करने वाले फरिश्तगान हैं, वो भी अपना इस तरह का सेटअप बनाए। और उसकी इस सोच ने आसमान के अंदर एक हलचल मचाई, और उस सोच को खुदा ने पसंद नहीं किया। और वो एक ऐसी सोच थी जो नाराज़गी की सोच जिसको कहा जा सकता है, खुदा के सिस्टम को बगाड़ने की सोच कहा जा सकता है। और जैसे ही उसने यशायाह 14वें बाब के मुताबिक अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि उसके तख्त से भी ऊंचा तख्त बनाने का सोचा, तो खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया। और जब खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया तो उसका ये सोचना, उसका ये ख्याल करना, उसका ये इरादा करना, ये खुदा ने गुनाह ठहराया। यानी खुदा के सिस्टम को बगाड़ना, खुदा के काम में दखलंदाजी करना, खुदा के उस निज़ाम के अंदर खराबी पैदा करना गुनाह कहलाता है। और जैसे ही आज इब्लीस ज़मीन पर गिराया गया तो उसने ज़मीन पर भी आकर अपने उस अमल को जारी रखा, और उसने अपने अमल को पूरा करने के लिए हवा का इंतखाब किया, उस सरजमीन का इंतखाब किया जहां पर खुदा आकर अपने लोगों से रफाकत करता था। तो आज भी देखें इब्लीस क्या करता है, अपने उस मंसूबे को परवान चढ़ाने के लिए वो ऐसी जगह लोगों का इंतखाब करता है जहां पर खुदा के लोग होंगे, और वो कोशिश करेगा कि खुदा के लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। और उसके लिए वो क्या करता है कि वो बात जो खुदा ने नहीं कही वो इब्लीस कहता है। और जैसे उसने हवा से कहा कि तुम ये फल खाओगे तो मरोगे नहीं, तो वो क्या करेगा कि वो बातें जो खुदा ने नहीं कही वो कहना शुरू कर देगा। और वही बातें जो खुदा के कलाम से हटकर हैं, मेरे नज़दीक ये है कि जब इंसान उनको एक्सेप्ट करना शुरू करता है, उन पर अमल करना शुरू कर देता है, तो वो गुनाह ठहराती हैं। यानी हर वो बात जो खुदा ने नहीं कही, लेकिन कोई इंसान अगर उनको मानता है और उन पर अमल पैरा होता है, तो वो इस तरीके से जब उनका शिकार होता है और फिर उसी तौर से फिर वो अमली ज़िंदगी में उसकी आती हैं, उनको अमली तौर पर
کرنا شروع کر دیتا ہے جس طرح کہ ہوا نے کیا. اور ہم دیکھتے کہ جیسے ہی ہوا نے کیا اور پھر وہ اس حد تک نہیں رہی بلکہ اس نے آدم کو بھی ساتھ لیا. تو یہ گناہ کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اس کی وسعت بڑھتی چلے جاتی ہے. کیونکہ کتاب مقدس میں یہ سکھاتی ہے آسمان سے شروع ہوا، زمین پر آیا، اور یوں یہ اب نسل در نسل آگے بڑھتا چلا گیا. اور اب سسٹم یہ ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق ہر انسان گناہ گار ہے. اور اس کے سبب ہمیں جو پچھلی بیک گراؤنڈ یا محرکات ملتے ہیں وہ ہمیں لوسیفر ملتا ہے، لوسیفر سے آدم اور حوا ملتے ہیں، اور آج تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ اس کی لپیٹ کے اندر ہیں. اب جب ہم اس کی اور زیادہ ڈیپلی سٹڈی کرتے ہیں تو جیسے شروع میں یہ کہا گیا کہ گناہ ہے کیا، جیسے یہ یوحنا 16:9 پڑھی گئی کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ گناہ، یعنی ایمان نہ لانا. سوال پیدا ہوتا ہے کس بات پر ایمان نہ لانا، کیونکہ جب تک ہم یہ بات نہیں جان پائیں گے تو ہم گناہ کو بہتر طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. یعنی ہر اس فیصلے پر، ہر اس کام پر، ہر اس بات پر ایمان نہ لانا جو خدا نے کہی یہ گناہ ہے. جس طرح کہ خدا دے کے موسیٰ کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو یعنی بنی اسرائیل کو سمجھاتا رہا، سکھاتا رہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا. اور جیسے ہم استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں تو 27ویں 28ویں باب میں جا کر واضح کر دیا گیا کہ تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھلا ہوگا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف جائے گا. اور اسی طرح نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ بات وضاحت کرتی ہے کہ خداوند کی جو شریعت ہے وہ گناہ کی کیا کرتی ہے؟ پہچان کرواتی ہے. تو پھر خدا کے کلام نے وہ ساری باتوں کی پہچان کروائی کہ گناہ ہے کیا، اور صرف پہچان ہی نہیں کروائی بلکہ اس گناہ سے بچنے کا راستہ بھی دیا، اس گناہ سے محفوظ ہونے کا بھی بتایا. اور جب ہم گناہ سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو اوورہال دنیا کا کوئی ایسا انسان ہمیں نظر نہیں آتا جو خود کہے جی میں نے گناہ کیا تو میں خود ہی اس کو معاف کر لوں، میں نے یہ غلطی کیا تو میں ہی اس کا جج ہوں. انسان گناہ تو کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس گناہ سے معاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. اس کا خدا کے پاس ایک انتظام ہے اور اس کا حل جو ہے وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے وسیلہ سے. اور اس کے بارے میں لکھا بھی ہے جیسے یسایا 53 باب میں ہے، پھر یوحنا پہلے باب میں ہے کہ وہ دنیا جہان کا گناہ اپنے اوپر لیتا ہے. اور پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ اسی گناہ کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے صلیب پر اسے کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا ہے. یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا جو علاج ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی اس موت میں، اس فدیے میں ہے، اس کردار میں ہے جو اس نے صلیب پر اٹھایا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یسوع مسیح کا صلیب پر جو لٹکایا جانا اور اس کے بدن کا چھلنی کیا جانا ہے، یہودیت میں ایسا تھا کہ جب کوئی مجرم صلیب پر لٹکایا جاتا تھا اگر اس کو گناہوں کی معافی مل جاتی تو اس کا جو گناہ کا کتبہ اوپر لگایا جاتا تھا اسے کیلوں سے چھلنی کیا جاتا تھا تاکہ ہر گزرنے والا یہ دیکھ سکے، یہ پڑھ سکے کہ اس کا گناہ کیا ہو گیا ہے، معاف ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کا باڈی جو تھا، اس کا جو بدن تھا وہ چھلنی کیا گیا. مسیح کا بدن تو چھلنی کیا گیا لیکن معافی کسے ملی؟ معافی مجھے ملی ہے، معافی ہم سب کو ملی ہے. اور آج ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم گناہ گار ہیں، اور اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم معاف کیے جاتے ہیں. جی شکریہ پاشا صاحب، خدا آپ کو بھی بہت ساری برکت دے. آپ نے اچھے الفاظ کے ساتھ اور پرجوش انداز میں ہمارے ناظرین کو آج گناہ کی حقیقت سے متعارف کرایا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح خدا کے نظام میں خلل سے گناہ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے. آمین. تو ناظرین، خدا کے خادم نے بالتفصیل ہمیں یہ بات بتائی کہ گناہ در حقیقت خدا کے احکامات کی نافرمانی ہے، خلاف ورزی ہے، اور جہاں بھی گناہ وجود میں آیا وہاں پہ نافرمانی دکھائی دیتی ہے، اور گناہ ہمیشہ نافرمانی کی صورت میں ہی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور تباہ کاری کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کا تدارک ہمارے پاس نہیں ہے. خدا کے خادم نے بتایا کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں پر خود کو معاف نہیں کر سکتے.
تو اگر آپ بھی کسی ایسی صورتحال کا شکار ہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو معاف کر رہے ہیں، تو پھر آج یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور گناہ کی دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے، بحوالہ خدا کے خادم نے یہ بات بتائی کہ مسیح پر ایمان نہ لانا بھی گناہ ہے. تو دنیا میں بے شمار لوگ اپنی نگاہ میں پاک ہیں، راست باز ہیں، نیک ذات ہیں، وہ سمجھتے ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، ہم بالکل ٹھیک ہے. لیکن گناہ کی ایک جو شک ہے وہ یہ بھی انجیل جلیل بیان کرتی ہے کہ جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی گنہگار ہے. تو اگر آپ آج تک مسیح پر ایمان نہیں لائے تو آج ہی مسیح پر ایمان لائیں اور نجات حاصل کریں اور گناہ سے چھٹکارا حاصل کریں، ورنہ یہ آپ کی ساری دنیا کو، آپ کا مستقبل، آپ کی جنت آپ سے چھین لے گا. اس لیے یہ بہت بھیانک اور ہولناک حقیقت ہے جس سے میں توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے. مزید سیکھیں گے، لیکن یہاں مجھے لینی چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد.